is इमरान and you are watching इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे यूएई विजिटर वीज़ा के बारे में। कितने टाइप के विजिटर वीज़ा हैं और इनके चार्जेस क्या हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी विजिटर वीज़ा है ये अप्लाई कर सकते हैं आप। एक इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान से मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि वहाँ से वीज़ा की जो कॉस्ट है वो ओवर चार्ज की जा रही है। सबसे पहले तो अगर आप यूएई में आना चाहते हो, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो इसमें कुछ एज कैटेगरी है। अगर आप अकेले सफ़र करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपकी एज जो है वो 22 ईयर से अबव होनी चाहिए, तो तभी आप विजिटर वीज़ा अकेले अप्लाई करके अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 18 साल से नीचे हो तो या 22 साल से नीचे हो तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ या आपके कोई भी जो जानने वाले हैं उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अकेले जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास लाजमी होने चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी और मिनिमम 3 महीने तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ, और तीसरा आपके पास NIC जो है स्मार्ट कार्ड जो है वो होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लाजमी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि यूएई में कौन कौन से विजिटर वीज़ा हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखें 4 डेज़ का भी वीज़ा है, 14 डेज़ का भी वीज़ा है, 30 डेज़ का भी है, 90 डेज़ का भी है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीज़ा की। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो, आपका स्टे कितना होना चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली दैट आपका जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें विजिटर वीज़ा पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि विजिटर वीज़ा का जो पर्पज़ होता है वो ये है कि आप यहाँ पे टूरिज़म के लिए आ रहे हो, आप यूएई को, दुबई को देखना चाहते हो, टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हो, या फिर आप जो है फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हो, या फिर आप किसी जगह पे कोई आपकी बिज़नेस मीटिंग है तो आप वो अटेंड करना चाहते हो, या फिर आप कोई इंटरव्यू वगैरह है वो देना चाहते हो। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आप अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आ जाते हो तो इसमें आपको काम अलाउ नहीं है। आप कहीं भी काम नहीं कर सकते और आपने करना भी नहीं। ठीक है, तो क्या है कि आप यहाँ पे आके CVs वगैरह आप अपनी ड्रॉप कर सकते हो। इंटरव्यूज़ वगैरह अगर कहीं होते हैं तो वो आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो विजिटर वीज़ा पे। लेकिन ये है कि आपने काम वगैरह नहीं आप कर सकते, अदरवाइज़ इसमें बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है, आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप विजिटर वीज़ा पे आओ, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, यूएई में ये बहुत सख्ती से ये रूल है कि आप विजिटर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। हाँ, इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हो, CVs वगैरह ड्रॉप कर सकते हो, टूरिज़म के लिए आ सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स को मिल सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। दूसरा ये जी, आप यहाँ पे कुछ लोग तो आते हैं यहाँ पे वाया आगे किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे यहाँ से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन का वो यूएई में स्टे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 4 डेज़ का मिल जाता है वो। और वो 4 डेज़ का जो विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा आपको मिलेगा, उसकी जो कॉस्ट है वो 125 दिरहम होगी। तो आप 4 दिन के लिए यहाँ पे यूएई में स्टे कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और लेकिन जब आप इंटर होंगे तो डे 1 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये टोटल 14 डेज़ का आपका स्टे होगा। इसके जो चार्जेस होते हैं वो 350 दिरहम होंगे और आप 14 डेज़ तक यहाँ पे यूएई में स्टे कर। हम दूसरा बात करते हैं कि अगर आपने 30 डेज़ का वीज़ा लेना है, 1 मंथ का वीज़ा लेना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसकी जो कॉस्ट है वो 350 दिरहम है, और 350 दिरहम इंक्लूडिंग इंश्योरेंस वगैरह, जो वो भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो आजकल कोविड की इंश्योरेंस वो साथ में मिल रही है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी आपको 58 डेज़ की मिलेगी, और जैसे ही आप इंटर होंगे डे 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा, और टोटल 30 डेज़ आप जो है यहाँ यूएई में रह सकते हैं। और अगर 90 डेज़ का वीज़ा, जिसकी जो कॉस्ट है 750 दिरहम है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी 58 डेज़
जब ये वीज़ा इशू हो जाता है तो 58 डेज़ का टाइम होता है आपको यूएई में इंटर होने का। अदरवाइज़ अगर आप उससे लेट कर देंगे तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। मतलब ये और क्या जितने भी दूसरे वीज़े मैंने आपको बताए हैं, तो ये वैलिडिटी होती है, उसके ऊपर लिखी होती है कितने टाइम के अंदर अंदर आपने यूएई में इंटर होना है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये वीज़ा, मैंने देखे हैं कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त वो कह रहे होते हैं कि सर ये तो वीज़ा के ऊपर इतना ही टाइम लिखा हुआ है, इट मीन्स ये वीज़ा हमारा इतना ही वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उसकी वैलिडिटी होती है कि आपने इस टाइम तक यूएई में इंटर होना है। उसके बाद जब आप इंटर होंगे तो डे 1 आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपकी एंट्री किस टाइम लगती है तो उसके बाद आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, और 30 डेज़ है, 90 डेज़ है, जो भी है, अकॉर्डिंगली दैट आपका वो वीज़ा वैलिड रहेगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, 1 मंथ वाले को आप एक्सटेंड कराना चाहें तो वो भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, और 1000 दिरहम समथिंग आई थिंक उसके चार्जेस लगते हैं। और अगर आप 3 मंथ वाले वीज़ा पे आते हैं और अगर आप उसको भी एक्सटेंड कराना चाहें तो वो भी एक्सटेंडेबल है, ठीक है। उसमें भी अराउंड 1500 दिरहम लगते हैं, तो वो भी आपका 3 मंथ और एक्सटेंड हो जाता है। तो ये 4 के करीब 4-5 कैटेगरीज हैं जिसमें ये डिफरेंट वीज़ा हैं जो आपको जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो दूसरा ये है कि यार देखो, यहाँ पे अभी मार्केट बड़ी अच्छी है, IPL भी हो रहा है और T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ठीक है। एक्सपो 2020 चल रहा है, ठीक है, और आगे और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो यूएई की मार्केट जी इस टाइम बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जहाँ से भी मतलब आना चाहते हो, तो अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, विजिटर वीज़ा मिलता है, तो आप आ जाएं। खैर बांग्लादेश का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तानी इसके लिए तो वीज़े मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप आना चाहें तो जी विजिटर वीज़ा लें और आ जाएँ। आके यहाँ पे जॉब वगैरह सर्च करें, मार्केट अच्छी है, और आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें आके तो आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू यूएई। एंड आज जो भी आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब वगैरह सर्च करनी है वो आप कर सकते हैं। सो अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूं कि स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे 1 मंथ वीज़ा के लिए स्पेशली जो है वो डिपॉजिट लिया जा रहा है, ठीक है। 1 मंथ वीज़ा का जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो रिफंडेबल डिपॉजिट है 500 दिरहम। तो उसका ये होता है कि जब आप विजिट पे आते हो तो एक गारंटी के तौर पे आपका जो है वो 500 दिरहम रखते हैं। तो जब आप एग्जिट कर जाते हो या यहाँ पे रह के आपका स्टेटस चेंज कर लेते हो तो वो पैसे जो है आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 मंथ वीज़ा जो है उस पर भी 1000 दिरहम जो है वो डिपॉजिट मांगते हैं। तो उसका भी सेम ही है कि आप जब यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कर लोगे, मींस आप विजिटर वीज़ा से आप कोई जॉब सर्च कर लेते हो, तो आप जो है अपना वीज़ा जब दूसरा लग जाएगा तो आपको वो पैसे जो है वो आपका डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वो वापस हो जाएगा। या फिर अगर आप कंट्री से वापस यूएई से वापस चले जाते हो तो तब भी वो आपके पैसे जो भी डिपॉजिट दिया होगा आपने वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है जी। ये है चीज़ें। तो अगर आप डिपॉजिट दे भी रहे हो तो उसकी डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रिसिप्ट वगैरह मिलेगी, तो उसमें लिखा होता है कि ये रिफंडेबल है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसमें कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया से खैर इंडियंस के लिए तो ये डिपॉजिट नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानीज़ के लिए डिपॉजिट मांगा जा रहा है, इंडियंस के लिए डिपॉजिट नहीं है। इंडियंस के लिए डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है, हो रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तानीज़ के लिए ये है थोड़ा सा इशू, तो आप जो है ये डिपॉजिट दे दें, कोई मसला नहीं है। 500 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए जो है वो 1000 है, लेकिन वो रिटर्न में एक रिसीप्ट ले लें। जैसे ही आपका स्टेटस चेंज हो या आप कंट्री से एग्जिट करें तो वो पैसे जो है आपके डिपॉजिट जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास वो रिसीप्ट जो है वो होनी चाहिए, उसको मिस मत करें, ठीक हो गया गाइस। दूसरा ये है कि यार देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप विजिटर वीज़ा पे आते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रंटर होता है जो आपके वीज़ा के लिए जो है अपने डॉक्यूमेंट साथ में जमा कराता है, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा आपका एज अ ग्रंटर होता है तो कोशिश करो कि यार उसको देखो, बहुत मुश्किल से यहाँ पे लोग अपना सिस्टम चला रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई ग्रंटर अगर आपके लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करा रहा होता है कि जी मैं इस बंदे की गारंटी ले रहा हूँ,
ठीक है, या इसके स्टे के लिए या इसके वीज़ा के लिए कोई ना कोई गारंटर चाहिए होता है, ठीक है। कि आप जॉब करना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हमारे, ठीक है, छुप छुपा के जॉब कर रहे होते हैं, इवन तो जिसने बुलाया होता उसको भी नहीं पता होता, उसको भी सीधी बात नहीं बताते, तो लगे होते हैं जी चोरी छुप के जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, क्योंकि एक बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया होता है, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं करें, ठीक है। कि एज अ ग्रांटर उसने आपने पासपोर्ट वीज़ा की कॉपी, एमएस आईडी की कॉपी जमा कराई होती है, तो आप आके चोरी छुपे जो है उसको बताए बगैर जो है आप अपना कहीं ना कहीं जो पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि उससे ये होता है कि फिर वो नेक्स्ट किसी और बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी और बंदे को वो हेल्प नहीं कर सकता। तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, प्रॉपर वीज़ा लें, आके सर्च करें, ठीक है। आप टैलेंटेड हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, आपको वीज़ा भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी, अभी वीज़े भी मिल रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप आके ऐसा टाइम ज़ाया कर रहे हो दूसरे लोगों पे कि यार ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ये तो देखिए जॉब सर्च करना या जॉब करना ये सब आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है या कोई आपको बुला रहा है तो वो उसका बड़ापन है, आगे आपकी किस्मत आपके ऊपर है, ठीक है जी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वंस अगेन वही बात करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।